हेलो एंड वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली तो हम साई के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है हमारे पास, उससे हमें उसके सॉल्यूशन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ई, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम, उसे हम ई कहते हैं। और जो दूसरा है साई, जो वेव फंक्शन होता है, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं साई की, वो वेव फंक्शन कहलाती हैं। तो इस एक से हमें वेव फंक्शन मिलता है। तो ये वेव फंक्शन है, उसी की हम आज बात करने वाले हैं। ये वेव फंक्शन साई होता है, इसके स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन की। हम है इलेक्ट्रॉन को कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसको फाइंड आउट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है। साई स्क्वायर से हम पता कर सकते हैं। इस वेव फंक्शन के स्क्वायर से हमें पता चल जाता है। ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये पुट किया था मैक्स बोर्न ने, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। और वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है एक एटम का, उसके अकॉर्डिंग हमें जहाँ भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की, वो रीजन जो हम पॉसिबली लोकेट कर पाएँ, जहाँ न्यूक्लियस के अराउंड या कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो, उस रीजन को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सेंटर में इसके न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, और यहाँ कॉर्नर्स पे कम हो जाती है। अगर हम एक डायरेक्शन पुट करके देखें तो सभी डायरेक्शन में वो सेम होगी। सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी, यानी न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा होगी। जो ऑर्बिटल्स है उसके डेफिनेशंस हम कैसे दे सकते हैं? वो रीजन 3D स्पेस में, जिस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। The region in the 3D space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। यानी कि 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल में वो स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जिसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम यहाँ रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। एक आपको बहुत कन्फ्यूज होते हो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो ऑर्बिटल है वो हमने बताया, हमने यहाँ पे पढ़ा अभी कि जो 3D स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, उस स्पेस को। और ऑर्बिट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक सर्कुलर पाथ को न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिट। सो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस ये होता है कि ये 3D स्पेस में होती है। 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बट इन ऑर्बिट क्या होती है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। सेकेंड पॉइंट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इसमें हम सेकंड पॉइंट क्या ऐड करेंगे, ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 3D में नहीं होता है, प्लेन मोशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी हमें पता है कि डिफरेंट शेप्स होती हैं, हैव डिफरेंट शेप्स
शेप्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेके देखें, एस ऑर्बिटल है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप होती है, डम्ब बेल शेप। और डी ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल शेप होती है, डबल डम्ब बेल शेप होती है। जबकि जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जो हमारी ऑर्बिट्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। सो ये मेन डिफरेंस हैं जो हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो ऑर्बिटल है वो 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो ऑर्बिट है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। ऑर्बिटल्स में हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारे मैक्सिमम होंगे। और ये 3D मोशन है, ये रिप्रेजेंट, ये जो ऑर्बिट हैं वो 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिनोट करते हैं 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और जो ऑर्बिट है वो डिनोट करती है प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप है, और डी ऑर्बिटल उसकी डबल डम्बल शेप है। और जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर शेप होती हैं। उनकी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इनके डिफरेंस में, कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल characteristics, but in the orbit they don't have directional characteristics. डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होंगे, किस डायरेक्शन में वो नेगेटिव होंगे। बिकॉज इट्स प्लेनर, तो उसकी कोई मैटर नहीं करता ऑर्बिट्स में कि उसके डायरेक्शंस क्या होंगे। बट इन द ऑर्बिटल दिस इज 3D, XYZ कोऑर्डिनेट मैटर करते हैं, तो डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स इनमें होती हैं। 5th पॉइंट हम ऐड करेंगे, जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में क्या होता है, कोई डेफिनेट लॉ नहीं होता कि जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक प्रोबेबिलिटी है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेगा बाय द वेव फंक्शन। को जो लॉ है वो स्पेसिफाई नहीं होते, डोंट स्पेसिफाई एनी लॉ फॉर डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स में कहीं भी हो सकते हैं, बस उनकी प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि जो ऑर्बिट्स हैं उनमें डेफिनेट लॉ होते हैं, डेफिनेट लॉज के थ्रू हम ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाथ को डिफाइन करते हैं, डेफिनेट लॉ और डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का। जबकि जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन बाय द रूल होगा 2n², जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू होगा। जो n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जिसे हम फर्स्ट शेल में देखें, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 यानी कि 2 फॉर सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 × 4 8, तो 2 4 8 18 ऐसे कुछ मैजिक नंबर होता है हमारा, उसके थ्रू फिलिंग होगी ऑर्बिट्स में। जबकि जो ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एस में स्फेरिकल होता है उसमें 2 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होंगे। पी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक जो हमारी सबशेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 हमारी सबशेल होती हैं, 2 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं क्वांटम नंबर्स को, जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।